Assalamu alaikum everyone. Today in this particular video lecture from Metabolism 1, we are here to discuss the conversion of glucose to fructose via sorbitol. In previous video lecture we have discussed the metabolism of mannose. तो क्या होता है कि मोस्टली सेल में जो कार्ब्स होती है जब उनको एंटर किया जाता है लाइक ग्लूकोज फ्रक्टोज मैनोज या गैलेक्टोज, तो इनको डिफ्यूज़ आउट होने से बचाने के लिए क्या होता है इनकी फास्फोराइलेशन की जाती है। अच्छा, फास्फोराइलेशन कौन से इंजाइम्स करवाते हैं? दे आर एक्सोकाइनेजेस या ग्लूकोकाइनेजेस या फ्रक्टोकाइनेजेस। सो फर्स्ट ऑप्शन यही होता है कि इनकी फास्फोराइलेशन होती है तो ये बाहर डिफ्यूज़ नहीं होते, लेकिन अगर यहाँ से वो डिफ्यूज़ हो जाए इन केस, तो सेकंड हमारे पास जो ऑप्शन है दैट इज़ इनको कन्वर्ट किया जाता है अल्कोहल शुगर्स में, जिनको हम सोर्बिटोल भी कहते हैं। सो इट्स सेकंड ऑप्शन टू इंट्रैप द कार्ब्स इन द सेल। इसमें क्या होता है, जो सोर्बिटोल्स होते हैं हमारे पास अल्कोहल शुगर्स होते हैं, यहाँ पे आप देख लीजिए हमारे पास ग्लूकोज का ही स्ट्रक्चर है, एक्सोज है, लेकिन यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप न एल्डिहाइड है न यहाँ पे कीटोन है, बल्कि यहाँ पे अल्कोहल ग्रुप है यहाँ पे। सो इट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ सोर्बिटोल। सो होता क्या है कि नॉर्मली जो सेल्स होते हैं लिवर सेल्स कह लें या टेस्टिस या किडनी या लेंस आइस के या पेरिफेरल नर्व्स या ओवरीज, जितने भी इस तरह के जो सेल्स होते हैं इस टाइप के, उन सेल्स में होता क्या है कि ग्लूकोज इंटर होता है सेल में। यहाँ पे एक एंजाइम है एल्डोलेज रिडक्टेज, इसकी प्रेजेंस में डीपीएच यूज़ होता है और इनकी रिडक्शन होती है और किस में कन्वर्ट हो जाती है सोर्बिटोल में, जो कि एक हमारे पास अल्कोहल शुगर होता है। फिर नेक्स्ट में क्या होता है, यहाँ पे एक और एंजाइम है दैट इज़ सोर्बिटोल डिहाइड्रोजिनेज, इसकी प्रेजेंस में यहाँ पे क्या होता है एनडीपीएच की फार्मेशन होती है, यहाँ पे यूज़ हुआ था, यहाँ पे अगेन रीजनरेट हो जाता है और इसके रिजल्ट में सोर्बिटोल किस में कन्वर्ट हो जाते हैं फ्रक्टोज में। और फ्रक्टोज फिर आगे क्या होता है, अगर ये लिवर में होता है तो लिवर में ये जो फ्रक्टोज है डिफरेंट ग्लाइकोलिटिक पाथवेज में चला जाता है और अल्टीमेटली काम पे इंटर हो जाता है ग्लाइकोलिसिस में, और वहाँ पे ये कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी की फार्मेशन में यूज़ होता है। एंड इन केस इफ दिस रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन टेस्टिस, वहाँ पे क्या होता है कि फ्रक्टोज स्पर्म सेल्स को एनर्जी प्रोवाइड करेगा, तो ये इसकी फेट होती है। बट ये था हमारे पास नॉर्मल केस जहाँ पे ये सब हो रहा होता है। बट यहाँ पे एक और केस भी है, जब हमारे पास शुगर पेशेंट्स होते हैं, हाइपर ग्लाइसेमिक केसेस होते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो ब्लड है वहाँ पे ग्लूकोज की लेवल बहुत ज़्यादा है। नाउ अनलाइक ग्लूकोज, ये जो जितने भी दूसरे मोनोसैकेराइड्स लाइक फ्रक्टोज मैनोज गैलेक्टोज, तो क्या होता है कि इनमें ये इंसुलिन डिपेंडेंट नहीं है, ये इंसुलिन की सिक्रेशन को भी प्रमोट नहीं करते। तो यहाँ पे क्या होता है कि ग्लूकोज सेल्स में जब इंटर होता है तो वहाँ पे क्या होता है, एक एंजाइम है दैट इज़ एल्डोलेज रिडक्टेज, एक एनडीपीएच यूज़ होता है और इनको किस में कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज को सोर्बिटोल में। यहाँ तक तो कॉमन है, जैसे कि नॉर्मल केस में हमने देखा था हुआ था। नेक्स्ट में ये होता है कि अगर यहाँ पे नेक्स्ट सोर्बिटोल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम प्रेजेंट हुआ, इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट नाउ, अगर ये एंजाइम प्रेजेंट हुआ सोर्बिटोल डिहाइड्रोजिनेज, तो सोर्बिटोल को रिड्यूस करेगा, यहाँ पे एनडीपीएच की फार्मेशन रीजनरेशन होगी और फ्रक्टोज में चले जाएंगे, सोर्बिटोल्स कन्वर्ट होंगे और फ्रक्टोज फिर हमारे पास लिवर सेल्स या दूसरे सेल्स में अगर हो गया तो इट मीन्स ग्लाइकोलिसिस में चला जाएगा, या ये स्पर्म सेल्स को एनर्जी प्रोवाइड करने में यूज़ होता है। बट इफ़ देयर इज़ लीस्ट अमाउंट या इफ़ देयर इज़ नो एनी सोर्बिटोल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, देन सोर्बिटोल क्या होंगे सेल के अंदर एक्यूमुलेट होंगे, यहाँ पे रिटेन होंगे, यहाँ पे जमा होंगे। तो क्या होगा कि सोर्बिटोल्स की जो कंसंट्रेशन है, इनकी जो अमाउंट है, जो क्वांटिटी ये इंक्रीज़ होगा सेल में, क्योंकि ये जमा हो रहे हैं, ये कन्वर्ट नहीं हो रहे आगे ग्लूकोज से, ये सोर्बिटोल में तो कन्वर्ट हो रहा है बट सोर्बिटोल से आगे ये फ्रक्टोज में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, बिकॉज देयर इज़ नो एनी एंजाइम दैट इज़ सोर्बिटोल डिहाइड्रोजिनेज। तो एंजाइम नहीं है तो ये कन्वर्ट नहीं होंगे, इसी तरह ये एक्यूमुलेट होंगे। नौ सोर्बिटोल की एक इम्पोर्टेंस ये है, अगर हम फिजियोलॉजिकली देखें तो क्या होता है, ये हमारे पास एक एज ए डायूरेटिक यूज़ होता है और ये क्या करता है ऑस्मोटिक प्रेशर एग्जर्ट करता है, और ये क्या करता है कि मॉइस्चर को रिटेन करता है या वाटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और यूरिन की आउटपुट है उसको इंक्रीज़ कर देता है। इट मीन्स यहाँ पे क्या होता है कि सेल के अंदर सोर्बिटोल इंक्रीज़ हो रहा है तो ये आउटसाइड ऑफ सेल से वाटर को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा या इनको इस पे ऑस्मोटिक प्रेशर एग्जर्ट करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि वाटर भी सेल के अंदर इंटर होता जाएगा। तो जब वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, सेल में वाटर रिटेन हो रहा है एक्यूमुलेट हो रहा है, तो क्या होगा सेल की जो साइज़ है दैट इज़
इंक्रीज्ड एंड सेल स्वेलोइंग हो जाती है। अगर ये आई लेंस में होती है तो वहाँ पे ये डिजीज़ काज कर सकते हैं, या रेटिना में या न्यूरॉन्स नर्व्स पे वहाँ पे भी होती है। इट मीन्स अगर लेंस में हो तो वहाँ पे कैटरेक्ट की फॉर्मेशन होती है, जो कि आइज़ में जो होती है ना, वो क्लाउडी एरिया बन जाती है लेंस में। इससे जो विज़न है वो हमारे पास मुतासर हो जाता है। इसके अलावा अगर रेटिना में हो तो रेटिनोपैथी, इसमें भी यही होता है कि विज़न में यू कैन से विज़न इज़ अफेक्टेड। इसके अलावा न्यूरोपैथी में क्या होती है कि सेंसेशन या मूवमेंट्स ये भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो ये हमारे पास जितने भी ये सब हमारे पास सिम्टम्स है किसके, सॉर्बिटोल की एक्यूमुलेशन की सेल्स में, जहाँ पे एक एंजाइम दैट इज़ सॉर्बिटोल डिहाइड्रोजिनेज, जिसकी एब्सेंस की वजह से सॉर्बिटोल एक्यूमुलेट हो रहा है, वाटर पर रिटेन हो रहा है यहाँ पे, और इसके रिजल्ट में डिफरेंट सेल्स में हमारे पास लेंस में रेटिनोपैथी, न्यूरोपैथी इस तरह की हमारे पास डिजीज़ काज हो सकते हैं। सो इट वाज ऑल अबाउट द मेटाबॉलिज्म ऑफ, इट मीन कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू फ्रक्टोज थ्रू सॉर्बिटोल। आपने देख लिया कि ग्लूकोज की कन्वर्जन हो रही है फ्रक्टोज में। ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू फ्रक्टोज। अगर यहाँ पे एंजाइम प्रेजेंट हो, यहाँ पे ये ग्लूकोज किस से होके गुजरता है, सॉर्बिटोल से। लेकिन यहाँ पे एक एंजाइम की एब्सेंट होने की वजह से जब ये इसमें कन्वर्ट नहीं हुआ, तो आप लोगों ने देख लिया कि क्या हुआ कि यहाँ पे डिफरेंट डिजीजेस काज हो गए। सो होपफुल यू गॉट इट। इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।